इवन आइए आज हम जानते हैं यूपीएससी से रिलेटेड और प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हम प्रीलिम्स में जीएस का पोर्शन किस तरीके से रेडी करें जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट को कवर कर लें। तो आज हमारे साथ फिर यासीन सर हैं। सर से पूछेंगे कि प्रीलिम्स में जो जीएस का पोर्शन है वो किस तरीके से रेडी किया जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर आपका भी स्वागत है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि जो प्रीलिम्स में जीएस के पोर्शन होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, तो ये हमें किस तरीके से रेडी करना चाहिए जिससे कि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि कट ऑफ लगातार कम जा रही है। तो जी 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 सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है कट ऑफ तो लगातार कम जा रही है जी, बट फिर भी बच्चे जो है इसको क्वालिफाई कम ही कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है सर इसका? सर रीज़न ये है कि जो न्यू एस्पिरेंट वगैरह होते हैं जी या जो शुरुआती तौर में क्या करते हैं वो लोग कि ओनली प्री पे फोकस करते हैं। ओके, जैसा कि उन्हें लगता है सिर्फ प्री के फैक्ट्स वगैरह या प्री पढ़ने से जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, बट ऐसा नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है सर, अगर आप इसको जैसे प्री और मेंस को एक साथ लेके चलें, हैंड राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहना जी। चाहूँगा 1857 का जैसे युद्ध है, जी अगर उसको हम जैसे पढ़ते हैं जी। और उसके बाद में अगर हम उसकी प्रैक्टिस लिखने के तौर पे करते हैं जी। तो मैं ये मानता हूँ कि लंबे समय तक उसको याद रखा जा सकता है ओके, कि वो किन कारणों से हुआ था, सामाजिक आर्थिक के समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ा था। ओके। तो ये हमें प्रीलिम्स में भी काफ़ी मदद करेगा और फिर हम इसको लिख चुके होंगे। क्योंकि सर देखा जाता है ये कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो जी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रटने में कि डेट्स याद कर लो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लो, तो क्या ये सही रणनीति सही है या हमें डेप्थ नॉलेज में जाके टॉपिक की समझ विकसित करना भी ज़रूरी है? देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है जी कि फैक्ट कहीं कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ओके। प्रीलिम्स में, ओके, लेकिन सारे ही फैक्चुअल नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है जी तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की एक बेहतर समझ होनी चाहिए हर टॉपिक पे। जैसे इकोनॉमिक्स है, ओके, इकोनॉमिक्स में आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम्म। तो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं काफ़ी हद तक। ज्योग्राफी हो गया, हम्म। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप फैक्ट के तौर पे, जैसे हिस्ट्री वगैरह, इसको तो आप कर ले जाएंगे। हाँ, कुछ डेट्स तो याद रखनी पड़ती जी हैं। जी, कुछ फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो उसको कर लेंगे। बट मेरा जहाँ तक अनुमान है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो सर जीएस को हम जीएस में जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को हम किस तरीके से रेडी करें? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जिस भी सब्जेक्ट को आप लें ओके, तो एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। ओके, अब वो जहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, एनसीईआरटीज वगैरह है, जिस किसी भी या subject आपके को- खुद के नोट्स बने हुए जी हैं? जी, या खुद के नोट्स हों या कोई स्टैंडर्ड बुक हो, एनसीईआरटी हो, और उसको जब आप पढ़ें तो उससे पहले आप एक टीचर को फॉलो करिए। अच्छा, हर इससे क्या सब्जेक्ट होता का है एक ना, टीचर? जी जी, इससे ओके। क्या होता है ना, आपकी थोड़ी समझ विकसित हो जाती है। मोटे तौर पे आप जल्दी जल्दी उसको एक टीचर को फॉलो कर लेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ आ जाएंगे। ओके। फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे या आप अपने हैंड राइटिंग के नोट्स वगैरह, तो आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। और ये पढ़ने के बाद आप उसके पीवाईक्यू अच्छा, लगा लीजिए। पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जी क्योंकि सर। हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जी, चल जी, रहे हैं, जी। नहीं चल रहे हैं, तो इससे ये उसके पता लिए लग जाएगा पीवाईक्यू आपको। इम्पॉर्टेंट होते जी हैं। जी, बिल्कुल पता लग जाएगा कि हमारा ये सब्जेक्ट रेडी कितने परसेंट हो चुका हो है। चुका है, नहीं हुआ है। अगर आप लगभग 70-80% के समथिंग अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं हाँ, तो आपका बेहतर है। 60 कर पा रहे हैं तो एक बार रिवीजन और करना होगा, और अगर 40-50 के समथिंग है तो कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन की आप कंडीशन में। अच्छा सर, इन सारे जीएस के पोर्शनों में हमें सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्टों पे फोकस करना चाहिए? सर जहाँ तक मैंने इसका अनुमान लगाया है और देखा है, 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लार्ज हैं और Okay. इसमें जो क्वेश्चन हैं वो नंबर ऑफ काफ़ी, क्वेश्चन जी, नंबर ज़्यादा ऑफ है। क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपके ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं। ओके, हाँ जी सर, और इनको अच्छे से रेडी करना होगा आपको प्रीलिम्स क्योंकि में। देखा गया है लगातार पिछली 2021 की भी जो कट ऑफ आई वो लगभग 45 क्वेश्चन आपको 100 जी, जी। क्वेश्चन में से करेक्ट करने थे। ये मान लीजिए 50% ही रहता है प्रीलिम्स का रिजल्ट। 50% में आप सेफ जोन में माने जाते हैं। ओके,
तो आप जो ये सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप जो है 3-4 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर लीजिए। सारे सब्जेक्टों को भी पढ़ें, जी, लेकिन जी। 4-5 सब्जेक्ट जो ये कोर कोर एरिया सब्जेक्ट है, जो हैं हाँ, इनको उन्हें ज़्यादा टाइम दें, अच्छे से अच्छा कर लें। रिवीजन उनका करें। रिवीजन के साथ PYQ जी। लगाएं, टेस्ट लगाएं, जिससे अपना खुद का इवैल्यूएट कर देखिए सकें। सर, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, यूपीएससी है, कहीं से कभी हो भी सकती पैटर्न है। बदल सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ठीक है यासीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी अपना सर। टाइम दिया। थैंक यू सो सर। मच। ठीक है सर।